प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं प्रोफेसर कौशल परमार, मानविकी विद्यापीठ संस्कृत विभाग आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। प्रिय शिक्षार्थियों, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने हमारे इस पाठ्यक्रम का चुनाव किया, जिसकी कोड संख्या है 102 संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण, जो हमारा संस्कृत साहित्य के बीए ऑनर्स का प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम द्वितीय पेपर है। ये आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। इसमें आपने इसका चुनाव किया। मुझे न केवल आशा है बल्कि पूरी उम्मीद है कि आप हमारे इस पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। प्रिय छात्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आपके पहले जो व्याख्यान हुआ, अभी तक के व्याख्यान में आपने पढ़ा वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में वेदों को आपने पढ़ा, वेदों के रचना काल को पढ़ा, वेदों की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति को पढ़ा, वेदों के रचना के स्थानों का अध्ययन आपने किया। और अभी तक आपने वेदों के जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इनमें इनके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनका भी आपने परिचय प्राप्त किया। प्रिय शिक्षार्थियों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप ये जो पाठ्यक्रम संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण, इसमें आप हमारे ग्रंथों से परिचित होंगे। अर्थात आप जितने भी ग्रंथ हमने आपके सामने अभी बताए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले, इनके परिचय से आप रूबरू होंगे, जिससे आप गहन अध्ययन करने के लिए आप आगे बढ़ें, आप उसमें एक तरह से अनुग्रहित हो, ताकि आप आगे गहन अध्ययन का विश्लेषण करते हुए अपने शोध ग्रंथ की तरफ भी बढ़ें। हमने आज की चर्चा में की है कि जो ब्राह्मणकालीन समाज था वह कैसा था। अभी तक आपने पढ़ा कि वेदों में निहित जो मंत्र हैं, वेदों में निहित जो ज्ञान परंपरा है, उस ज्ञान परंपरा में जो मंत्र दिए गए हैं, उन मंत्रों में आने वाले मंत्रों में और वैदिक संहिताओं में, वेद की संहिताओं में आने वाले जो विषय वस्तु हैं, उनकी व्याख्या करने वाले जो ग्रंथ कहे जाते हैं, उसको हम ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। मैंने आपको पिछले के व्याख्यान में बताया था कि वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है, और ब्राह्मण, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के ही एक तरह से व्याख्यायित ग्रंथ हैं। इसमें आप वेद शब्द का जब अर्थ पढ़ा था, मंत्र और ब्राह्मण कहा गया था। आपको याद होगा, हमने आपको ये बताया था कि मंत्र, ब्राह्मण, वेदों नाम थे। अब हम जो इस व्याख्यान में आपको बताएंगे वह यह कि ब्राह्मणकालीन जो समाज था वह कैसा था, ब्राह्मण ग्रंथों का समाज कैसा था, उस पर हम आज इस व्याख्यान को आपके सामने रखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक साहित्य परंपरा में जो ब्राह्मणकालीन परिदृश्य है वह बहुत ही सुंदर है और बहुत ही मनोरम है। इसमें जहाँ एक ओर सांसारिक क्रियाकलापों का वर्णन आपको प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिक विषय, जो ज्ञान परंपरा है भारत की, जो अध्यात्म है भारत का, वह ब्राह्मण ग्रंथों में कैसे प्राप्त होता है, वह ब्राह्मणकालीन जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें कैसे व्यावहारिकता में दिया जाता है। आध्यात्मिक विषयों का गंभीर चिंतन भी आपको इसमें देखने को मिलता है। यानी कि एक तरफ आप सांसारिक वस्तुओं को पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करेंगे, दूसरी तरफ आप अध्यात्म जो विषय हैं, आध्यात्मिक जो विषय हैं, उनका भी आप ग्रहण इसमें दिखाई आपको देता है, गंभीर चिंतन देखने को मिलता है। इस काल में जो पुरोहितों ने अपनी रचनात्मक शक्तियों का मुख्य रूप से जो यज्ञ कर्मकांड जो था विस्तार में लगाया, उनको बढ़ाया। जैसे कि जो वेदों में ज्ञान था, उनकी जो शक्तियाँ थी, जो रचनात्मक शक्तियाँ थी, मुख्य रूप से जो यज्ञ के जो कर्मकांड थे, उन यज्ञ के कर्मकांडीय भाग को एक तरह से विस्तार दिया ब्राह्मण ग्रंथों ने। ये कर्मकांड जो इतना जटिल बना दिया गया था, उस जटिल ज्ञान को एक मनोरम और अत्यंत सुंदर शब्दों के अर्थ में ब्राह्मण ग्रंथों ने दिया। ब्राह्मण ग्रंथों ने वैदिक जो परंपरा थी, सुकोमल भावना के स्थान पर जो एक तरह से कट्टरपंथी धर्म की स्थापना होने की शुरुआत हुई थी, उसको रोकने का काम एक तरह से ब्राह्मण ग्रंथों ने अपने व्याख्या ग्रंथों में किया। ये सत्य है या नहीं, इसको ये हमारा विषय नहीं है। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि जो वेदों के जो निहित ज्ञान था, ब्राह्मण ग्रंथों ने नए युग का जन्म दिया।
जिसमें जो कर्म फल और जन्म जन्मांतर जैसे विषयों का जो वर्णन था, उन संस्थाओं को जो स्पष्ट किया गया वह ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा किया गया। ब्राह्मण ग्रंथों ने समाज की आवश्यकता के रूप में जो प्रतिष्ठित किया, जिसके द्वारा समाज के जन्म से क्रम की जो महत्ता हुई उसकी भावना का उदय हुआ। अर्थात जन्म जो कोई भी मनुष्य लेता है उसके कर्म कितने महत्वपूर्ण है, इस पर जोर ब्राह्मण ग्रंथों ने दिया। समस्त कर्मों में जो श्रेष्ठतम होने के कारण ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ को जो सर्वोपरि माना गया। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, शतपथ ब्राह्मण ने कहा है कि ब्राह्मण के वचन के साथ ही यज्ञ को विश्व का सबसे श्रेष्ठ प्रजापति और विष्णु सूर्य जिसको कहा गया, उनके द्वारा भी एक तरह से समाहित किया गया। उस ज्ञान का वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में प्राप्त होता है, जिसको तमाम एक तरह से शतपथ ब्राह्मण ने भी कहा। उसके बाद ये जो अनुष्ठान है, यज्ञ के जो सूक्ष्म अनुष्ठान हैं, जो विधियां जो इस्तेमाल की गई हैं, ब्राह्मण ग्रंथों ने उनका विस्तार से वर्णन किया है। कहा गया है कि यज्ञ करने से व्यक्ति की जो व्यक्तिगत आत्मा है वह तो सामाजिक कल्याण के प्रति उद्बोधित अग्रसर होती ही है, साथ ही साथ जो यज्ञ में दी गई जो हवि है, वायु जो है वह अंतरिक्ष में जाती हैं और फिर सूर्य तक पहुंचती हैं। सूर्य तक पहुंचने के बाद कैसे वह बादलों के माध्यम से वर्षा के रूप में पृथ्वी तक आती है। और जब बारिश होती है, हम सब जानते हैं कि प्रजा धन धान्य संपदा और सुखपूर्वक जीवन यापन करना शुरू कर देती है, क्योंकि वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होगी। जितनी ज़्यादा वर्षा होती है उतनी ही अन्न की उत्पत्ति ज़्यादा होती है। वो प्रजा के कल्याण के लिए होती है। देव उससे प्रसन्न होते हैं, ब्राह्मणों के वचन से ही देव प्रसन्न होते हैं, ऐसा प्रसंग आता है। यज्ञ के उपरांत ऐहिक जो विपत्तियां हैं वह तो नष्ट होती ही हैं, साथ ही साथ जन्म मरण के बंधन से भी एक तरह से मुक्त होते हैं। यह शतपथ ब्राह्मण कहता है। गोपत ब्राह्मण का भी उदाहरण है कि ब्राह्मण किसी को सुंदर उपमा के द्वारा विश्लेषित करता है। जिस प्रकार सांप अपनी पुरानी केंचुली से छूट जाता है, ठीक उसी तरह मनुष्य भी अपने कर्म के बंधन से छूटने की शुरुआत कर लेता है। जो समस्त जो उसके पाप हैं वो पाप से छूट जाता है। अंतरिक्ष जो हवि जो है वो अंतरिक्ष में व्याप्त होती है और उससे धरती को प्रसन्न करती है, जल के द्वारा वृष्टि होती है और तमाम वातावरण में जो कीटाणु हैं वह भी एक तरह से मर जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की यह धारणा न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? जब यज्ञ किया जाता है, यज्ञ के अंदर जो सामग्री डाली जाती है, हव्य सामग्री जो डाली जाती है, हवि जो डाला जाता है, वह यज्ञ की सामग्री जब उसका धुआं उठता है तो वह अंतरिक्ष में व्याप्त होती है और अंतरिक्ष में व्याप्त होने के बाद वह आकाश तक जाती है, मेघ उसको ग्रहण करते हैं और फिर बारिश होती है। यह पूरी की पूरी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जैसा आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसलिए कहा कि ब्राह्मण ग्रंथों की यह धारणा न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक दृष्टि से भी सत्य और सार्वभौमी है। इसलिए ब्राह्मणकालीन जो समाज था, प्रिय छात्रों, पूर्ण रूप से नैतिक था, आचारवान था, सहृदय था, दयालु था, सत्यनिष्ठ था और सत्यभाषी था। यह हम उस कालखंड की बात कर रहे हैं जब ब्राह्मणकालीन समय था। वह ब्राह्मणकालीन समय जो था उसमें समाज की कैसी स्थिति थी, विशेषकर सत्य की महिमा पर बड़ा बल दिया गया था और यह कहा गया था कि जो असत्य बोलता है वह अपनी पवित्रता का हनन करता है, अपना अनिष्ट करता है। ऐसा व्यक्ति यज्ञ के लिए उपयुक्त नहीं कहा गया। ऐसा कहा जाता है कि जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है उसका तेज अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अतः सत्य को वेद मत मानकर चलना चाहिए, वेदों के समान सच मानकर चलना चाहिए। असत्य की प्रशंसा कहीं नहीं की गई, सत्य की प्रशंसा की गई है। मानव कृत्य ही उसे इस लोक में उन्नति प्रदान करते हैं और परलोक में भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा गया कि ब्राह्मणकालीन ग्रंथों में स्थान स्थान पर मनुष्य को दुष्कृत्यों से बचाने के लिए उपदेश न केवल निर्देश दिया गया है बल्कि
जहाँ एक ओर निष्ठा और आस्था व्यक्त की गई है, वहीं दूसरी ओर असत्य कर्मों की निंदा भी की गई है, क्योंकि यह धारणा बन चुकी थी कि जो सत्यभाषी है, असत्यभाषी है, वह पापी है। देवताओं की सहानुभूति वह प्राप्त नहीं कर सकता है, बल्कि देवताओं का कोप भाजन उसका बनना पड़ता है। ये ऐत्रेय ब्राह्मण कहता है। मनुष्य के कल्याण की भावना ब्राह्मण समाज का आदर्श था। सहृदयता, सामंजस्य, दानशीलता आदि नैतिक गुण समाज में सर्वत्र व्याप्त थे। दानशीलता की जो महिमा है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में बहुत सुंदर मिलती है। ऐत्रेय ब्राह्मण कहता है कि पितरों, जो मनुष्य न देवों न पितरों न अतिथियों को दान देता है, अर्थात अर्पण करता है कोई भी वस्तु, वह पुरुष जो आधारित कोष्ठक है वो कोष्ठक में कहलाता है। इस प्रकार जो घर में आए हुए अतिथि का, विशेषकर शाम के समय, संध्या समय जो अतिथि आया हुआ हो, उसका अनादर नहीं करता है, वह सामाजिक रूप से बहुत सुदृढ़ता का पात्र होता है। सुपात्र को जो दान देता है वह बहुत महत्वपूर्ण है। दान उसका बहुत फलित होता है, यावत जीवन वह प्रसन्न रहता है। प्रिय विद्यार्थियों, वेदकालीन जीवन सरल और मर्मस्पर्शी था। इस काल में ऋषियों की जो मनस्थिति थी किसी प्रकार के दुष्प्रभावों से ग्रस्त नहीं थी। उनकी आवश्यकताएं सीमित थी। जो साधन उनके पास विद्यमान थे वो साधन सीमित थे। सृष्टि के समस्त जो कार्यकलाप हैं मूल रूप से जो अदृश्य शक्ति थी उनकी खोज में निकलना ही ब्राह्मण ग्रंथों के उन ब्राह्मणकालीन जीवन शैली का उद्देश्य था। उनकी सरल भावनाएं थी, मार्ग सीधा और प्रशस्त था। किंतु जो वेदकालीन सहज भावनाएं थी ब्राह्मण काल में, वो धीरे धीरे थोड़ा उनमें बदलाव आना शुरू हुआ, परिवर्तन आना शुरू हुआ। वेदों की भावना जो प्रबल मनोवृत्ति ब्राह्मण युग में आकर स्वार्थ से भी आक्रांत हमें दिखाई देती हैं। कई के छोटे छोटे उदाहरण हमें मिलते हैं। वैदिक ऋषियों में जो सहृदय उदारता का जो भाव वेदकालीन समाज में हमें दिखाई देता है, ब्राह्मणकालीन समाज में वह थोड़ा सा टूटता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा क्यों लगता है हमें? वह इसलिए लगता है कि जो वेदकालीन समाज था वह बहुत मतलब संसाधनों में बहुत उनकी जो साधना थी वह साधना असीमित थी, लेकिन जो आवश्यकताएं थी वो बहुत सीमित थी। व्यक्ति जंगलों में रहता था, वहाँ पर जितना भी वायु के माध्यम से, पत्तों के माध्यम से जो कंद मूल खाता था उसी के आधार पर वह अपना जीवन यापन करता था। अपने जीवन को मंत्रों को देखने में, मंत्र दृष्टा ऋषि कहा गया, ऋषि की परिभाषा ही है। मंत्रों को देखने में अपनी साधना में लीन रहता था। उसके लिए एक तरह से जो उसके जीवन की जो व्यापकता थी वो वहीं तक सीमित थी। लेकिन जब वेदकालीन समाज से हम ब्राह्मणकालीन समाज की तरफ बढ़ते हैं, मैंने अभी बताया कि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणकालीन समाज में असत्य की महिमा कही गई या सुपात्र को दान न देना कहा गया, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। ब्राह्मणकालीन समाज में भी कहा गया कि जो सुपात्र नहीं है अगर आप उसको दान देते हैं तो वह रक्त के समान है। जो सदाचारी नहीं है वह निर्धन व्यक्ति जो एक तरह से है, जो निर्धन व्यक्ति है वह भी अगर सदाचारी है तो वह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक उसी तरह मतलब वह निर्धन व्यक्ति जीवन पर्यंत प्रसन्न रहता है। अगर झूठ बोलता है तो वह देवता को अगर प्रसन्न भी करना चाहे तो देवता का भी वह कोप भाजन का शिकार होता है, या यूँ कहिए कि देवता भी उसके उस धन्य को, उस दान को स्वीकार नहीं करते। इसलिए जो कहा गया कि ये जो परंपराएं थी वेदकालीन ऋषि जो करता था वह ब्राह्मणकालीन ऋषि नहीं करता हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कर्मकांड की जो सुदृढ़ता थी या कर्मकांड की जो कठोरता थी वह धीरे धीरे हमें ब्राह्मण ग्रंथों की तरफ छुटपुट उदाहरणों के माध्यम से मिलती है। हालांकि मैंने कहा कि ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की व्याख्या करने वाले ही ग्रंथ हैं। उन्होंने वेदों में निहित जो शिक्षाएं थी उसी का ही विस्तार दिया है। लेकिन यज्ञ की जो कर्मकांडता थी, यज्ञ की जो भावनाएं थी वह ब्राह्मणकालीन में आकर परिवर्तित जरूर हुई। इसलिए हमने कहा कि असहज होना शुरू हुआ। जो वेदकालीन समाज में सहज भावनाएं थी ब्राह्मण काल में असहज होने लगी थी। वेदों की भावना, प्रबल मनोवृत्ति ब्राह्मण युग में स्वार्थ से थोड़ी सी आक्रांत हमें दिखाई देती है। वैदिक ऋषियों में जो सहृदयता, उदारता का
भाव था वह वेदकालीन व ब्राह्मणकालीन ऋषियों में कहीं ना कहीं अभाव प्रतीत होने लगा है। अब हम आते हैं नैतिकता। ब्राह्मण ग्रंथों में नैतिकता का अभाव नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे वेदों में नैतिकता का अभाव नहीं है, वेदों में नैतिकता ही भरी हुई है। चाहे आप आख्यान ग्रंथों को ले लीजिए, चाहे सूक्तों को ले लीजिए, चाहे व्यवस्थाओं को ले लीजिए, चाहे आश्रम व्यवस्था को ले लीजिए, चाहे पृथ्वी सूक्त को ले लीजिए, चाहे राष्ट्रवाद की अवधारणा को ले लीजिए, चाहे मानवीय मूल्यों को ले लीजिए, संबंध कैसे हों, पिता पुत्र के संबंध कैसे हों, कर्म पर आधारित जो व्यवस्था है वह कैसी हो, वह हमें वेदकालीन समाज में दिखाई देती है। ये नैतिकता थी। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में नैतिकता का अभाव हो ऐसा नहीं है। लेकिन जो पाश्चात्य विद्वान हैं वह एक तरह से, ये जो मैं बार बार बता रही हूँ कि ब्राह्मण ग्रंथों में कहीं ना कहीं एक अंतराल हमें वैदिक कालीन व्यवस्था और ब्राह्मण कालीन व्यवस्था में अंतराल एक दिखाई देता है। वह मूल्यों पर के आधार पर भी दिखाई देता है, वह संसाधनों के असीमता की तरफ भी हमें एक तरह से दिखाई देती है। उस समय का जो समाज था आचारनिष्ठ था, पूर्ण नैतिक था। अब हम बात करते हैं ब्राह्मणों की। केवल ब्राह्मण ग्रंथों में नैतिकता का अभाव नहीं था। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार भी ब्राह्मण ग्रंथों में नैतिकता के विषय में बहुत कम ऐसे स्थान मिलते हैं जहाँ ये लगता है कि वेद कालीन समाज कैसा था और ब्राह्मण कालीन समाज कैसा था, वह भी पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा। लेकिन जब हम अपने यहाँ की ब्राह्मणकालीन समाज की बात करते हैं तो ब्राह्मणकालीन समाज आचारनिष्ठ था और पूर्ण रूप से नैतिक था। सत्य बोलना, सत्य विचार करना और सत्कर्म, ये ब्राह्मण युग के प्रमुख धर्म थे। ब्राह्मण ग्रंथ इन्हीं तमाम विषय वस्तु को लेकर अपनी व्यवस्था का निर्वाह करता था। ब्राह्मण युग के समय उतनी ही आचारशीलता थी, उतनी ही व्यवहारिकता थी, उतने ही संबंधों का उतना ही एक तरह से हमें दिखाई देता है जो एक तरह से वैदिक युग में हमें दिखाई देता है। उस समय मिथ्या भाषण करना अर्थात झूठ बोलना, झूठा आचरण करना महान पाप समझा जाता था। यहाँ पर बताया गया है कि असत्यवादियों का तेज धीरे धीरे खत्म हो जाता है और वह नित्य पाप का भागी बनता है। जो मनुष्य सत्य नहीं बोलता है वह पाप का भागी बनता है, उसका तेज धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, शतपथ ब्राह्मण में ये बताया गया कि असत्यवादियों को यद्यपि थोड़े समय के लिए सफलता मिल सकती है किंतु अंत में उसका सर्वनाश ही होता है। इसके विपरीत जो सत्यवादी होते हैं, प्रारंभ में भले ही उनको कुछ भी कष्ट झेलना पड़े लेकिन अंत में उनको पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। अब तांड्य ब्राह्मण क्या कहता है? तांड्य ब्राह्मण कहता है कि सत्य के द्वारा ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। स्वर्गलोक की प्राप्ति करने के लिए आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। इसलिए तमाम जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वह सत्य वचन के ऊपर जोर देते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सत्य का सर्वाधिक महत्व बताया गया है क्योंकि सत्य को मनुष्य अबुद्धि का श्रेष्ठकर साधन माना गया है। यही कारण है कि सत्यवादी सदा अजय रहता है। प्रिय शिक्षार्थियों, आज हमने पढ़ा कि ब्राह्मणकालीन समाज कैसा था। साथ ही साथ हमने आपको बताने की कोशिश की कि वेदकालीन समाज में क्या अंतर था। ब्राह्मणकालीन समाज और वेदकालीन समाज, जैसे कि हम बार बार आपको ये बताते हैं कि वेदों के जो निहित विषय वस्तु हैं उसी को ही व्याख्या किया गया ब्राह्मण ग्रंथों में। लेकिन जैसे जैसे ब्राह्मण ग्रंथों के भाष्यकार हुए, ब्राह्मण ग्रंथों ने अपने अनुसार व्याख्या करनी शुरू की तो बहुत सारे परिवर्तन भी एक समय अंतराल आना शुरू हुआ। तो इसलिए हमने ये कहा कि ब्राह्मण ग्रंथों के जो विषय वस्तु है वह ब्राह्मण ग्रंथों की विषय वस्तु वेदों की विषय वस्तु से ही मिलती है। वह ही एक तरह से आपके एक तरह से उसकी व्याख्या करता है। अब ब्राह्मण ग्रंथों के महत्व को अगर हम रेखांकित करें तो ब्राह्मणकालीन जो समाज है वही ब्राह्मणकालीन समाज ब्राह्मण ग्रंथों के महत्व को भी दिखाता है। अर्थात जब हम ब्राह्मण ग्रंथों के महत्व का वर्णन करेंगे तो जो ब्राह्मणकालीन समाज था, ब्राह्मणकालीन समाज में नैतिकता का प्रचलन था, सत्यवादिता थी, लोग आचरण पर महत्व देते थे, यज्ञ पर महत्व देते थे, यज्ञ के लिए यज्ञ साधना में लगते थे, उनकी व्याख्या करते थे मंत्रों की और साधनों के सीमित होते हुए भी असीमित साधना यज्ञ करने में करते थे। ठीक उसी तरह अब जब हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों का महत्व क्या है, ब्राह्मण ग्रंथों का जो महत्व है वो वैदिक वाङ्मय का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है।
एक तरह से जो महत्वपूर्ण अंग जब हम बात करते हैं वह वेद के जो महत्वपूर्ण अंग थे, जो ब्राह्मणकालीन महत्वपूर्ण अंग थे, जो वेदों के ब्राह्मण थे, उन सब में वेदों के महत्व से लेकर ब्राह्मण ग्रंथों के महत्व क्या है, इस पर हम आपके सामने चर्चा करेंगे। जो संख्याओं की जो विस्तृत विवेचना है, ब्राह्मण ग्रंथों ने उन संख्या के आधार पर भी परिचय अपना दिया है। ब्राह्मण शब्द जैसे कि हमने पहले ही बताया ब्रह्म शब्द से बना है, जिसके अनुसार उसका अर्थ है ब्रह्म से संबंधित ब्राह्मणों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ। यह ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ आपके सामने हमने स्पष्ट किए थे। मूलतः और मुख्यतः एक अर्थ जो ब्राह्मण का है वह मंत्र है। आचार्य बलदेव उपाध्याय जी ने जो कहा है कि जो परंपरा में मंत्र नहीं है वह ब्राह्मण है, अर्थात जो वेद में जो मंत्र हैं उन वेदों में दिए गए मंत्रों की व्याख्या करना ब्राह्मणों का काम है। अर्थात परंपरा में मंत्र उनमें नहीं मिलेंगे आपको, बट परंपरा में मंत्र आपको मिलेंगे वेदों में। वेदों से आपने मंत्रों को लिया है, वही व्याख्या करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण मंत्र हैं, परंपरागत रूप से नहीं है। कर्मकांड की व्याख्या और विवरण प्रस्तुत करना ब्राह्मणों का मुख्य विषय है। ब्राह्मणों पर विस्तृत रूप से जब हम देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं, ब्राह्मणों में मंत्रों, कर्म और सभी नियमों की व्याख्या है। आचार्य बलदेव उपाध्याय फिर यहाँ कहते हैं कि जो ग्रंथ वाचन है, ब्राह्मण शब्द नपुंसक लिंग में ही विशेषतः व्यवस्थित किया गया है। यह आचार्य बलदेव उपाध्याय जी कहते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ वाचन ब्राह्मण शब्द नपुंसक लिंग में ही विशेषतः व्यवस्थित किया गया है। मेदिनी कोश के अनुसार क्या है, वेद भाव का सूचक ब्राह्मण शब्द नपुंसक ही होता है। ब्राह्मण गतो वेद भाग नपुंसक। ग्रंथ अर्थ में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुसार है और निरुक्त में भी उपलब्ध है। ब्राह्मण में सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है एक ब्राह्मण ने। संस्कृत में एक शब्द में ब्राह्मणों के अनेक स्थानों पर नपुंसक लिंग ब्राह्मण शब्द जिसका अर्थ पवित्र वाणी से लिया गया है, जो प्रार्थना के अर्थ में है, पवित्र ज्ञान के अर्थ में है, यह प्रयुक्त हुआ है, उसको अर्थ के रूप में प्रयोग किया गया है। ब्राह्मण शब्द पुरोहित और ब्राह्मण पुरोहित के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आर्य की धार्मिक व्याख्या, व्यवस्था, परंपरा, आचार विचार के नियम, ये सब जो नीति निर्धारित व्यवस्थाएं हैं, उनका जो विस्तृत विवेचन करने वाले ग्रंथ हैं वह ब्राह्मण ग्रंथ हैं। प्रिय छात्रों, आपको पता होना चाहिए कि ये व्याख्या मैं मेदिनी कोश के अनुसार बता रही हूँ। जब आप कोश ग्रंथ निकालेंगे, मेदिनी कोश ग्रंथ को खोल के देखिए, उसमें जो ब्राह्मण शब्द का अर्थ मिलेगा वह यह मिलेगा। आचार्य बलदेव उपाध्याय के अनुसार ब्राह्मण शब्द का अर्थ है कि जो परंपरा में जिसमें मंत्र नहीं है उसको वह ब्राह्मण मानता है। इसलिए हमने कहा कि ब्राह्मण शब्द का अर्थ अनेक विद्वानों के द्वारा अलग अलग लिया गया है। अब जैसे कि मैं बार बार रिपीट करती थी कि वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। मैंने आपको बताया था कि इन सब के वैदिक संहिताएं हैं, वैदिक ब्राह्मण हैं, वैदिक आरण्यक हैं और वैदिक उपनिषद हैं। ये बिल्कुल मतलब आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से और ज्ञान के दृष्टिकोण से, दोनों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि वेद से शुरू होकर साहित्य कितना विशाल आकार को लेता है। कैसे? वेद 4 हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। माफ कीजिएगा, इनका क्रमबद्ध है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की ऋग्वैदिक संहिता, यजुर्वेद की यजुर्वैदिक संहिता, यजु संहिता, सामवेद की सामवेद संहिता और अथर्ववेद की अथर्व संहिता। फिर उसके बाद उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद, सामवेद का उपवेद, यजुर्वेद का उपवेद, अथर्ववेद का उपवेद। फिर वेदों की संहिताओं के बाद आता है ब्राह्मण। ऋग्वेद के ब्राह्मण, यजुर्वेद के ब्राह्मण, सामवेद के ब्राह्मण और अथर्ववेद के ब्राह्मण। मैंने आपको बताया था कि प्रमुख ब्राह्मण, हमने जहाँ से विषय अपना शुरू किया था ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय और प्रमुख ब्राह्मण, अब हम यहाँ आपको प्रमुख ब्राह्मण के बारे में बता रहे हैं। प्रमुख ब्राह्मण कौन कौन से हैं? हम लेते हैं ऋग्वेद से। ऋग्वेद के ब्राह्मण जो हैं, ऐतरेय ब्राह्मण है जिसकी शाकल शाखा है, कौशित्यकी ब्राह्मण है जिसकी सांख्यायन शाखा है,
और वाष्कल शाखा है। ये ऋग्वेद का ब्राह्मण है। सामवेद का ब्राह्मण पंचविश ब्राह्मण और षड्विंश ब्राह्मण, अर्षेय ब्राह्मण, मंत्र या छांदज्ञ ब्राह्मण, जैमिनीय या तावलकर ब्राह्मण, ये आपके सामवेद के हैं। उसके बाद आता है यजुर्वेद के ब्राह्मण। यजुर्वेद 2 यजुर्वेद हमारे सामने हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं शतपथ ब्राह्मण, जो बहुत महत्वपूर्ण ब्राह्मण माना जाता है, और उसमें भी मानदेनीय वाचनीय शाखा, शतपथ ब्राह्मण, कण्णम वाचनीय शाखा, इनकी शाखाएं भी हैं। कृष्ण यजुर्वेद का कौन सा है? तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण। ये आपको एक तरह से पूरा डायग्राम के माध्यम से भी समझाया जा सकता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन से हैं। ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी, फिर उसके बाद आता है यजुर्वेद के ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण और मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण। फिर उसके बाद सामवेद का पंचविंश ब्राह्मण और षड्विंश ब्राह्मण, अर्षेय ब्राह्मण, ये आपके सामवेद के हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण मिलता है और वह है गोपथ ब्राह्मण, जिसकी पिपलाद शाखा है। बहुत महत्वपूर्ण गोपथ ब्राह्मण, इसके विषय वस्तु बहुत अच्छी हैं। प्रिय छात्रों, मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण कौन कौन से हैं, प्रमुख ब्राह्मण कौन कौन से हैं। ये जो ब्राह्मण मैंने अभी आपके सामने बताए, ऋग्वेद का ब्राह्मण, सामवेद का ब्राह्मण, अथर्ववेद का ब्राह्मण, यजुर्वेद का ब्राह्मण। ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण और शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी कठ ब्राह्मण। उसके बाद सामवेद का पंचविश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, अर्षेय ब्राह्मण, ये मंत्र ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण है, ये आपके यजुर्वेद में आए। उसके बाद अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण है, बहुत अच्छी तरह याद करने की जरूरत है, गोपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण बहुत महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथों का फिर सारांश क्या है, किसे हम ब्राह्मण कहते हैं? एक बार फिर से आपको दोहरा दूं प्रिय छात्रों, ब्राह्मण ग्रंथ यानी सत्य ज्ञान ग्रंथ वेदों के कई सूक्तों या मंत्रों का अर्थ करने में सहायक होते हैं। वेदों में देवताओं के सूक्त हैं, जिनकी विषय वस्तु व्यक्तिमान और आध्यात्मिक मानसिक शक्ति को जो लेकर चलती है, जिनकी विषय वस्तु, उन पर व्याख्यान है। ब्राह्मण ग्रंथ इन्हीं से मदद लेते हैं, अर्थात वेदों के जो आध्यात्मिक ज्ञान है, व्यक्ति परक ज्ञान है, वस्तु परक ज्ञान है, वो सब ब्राह्मण ग्रंथों की व्याख्या करने वाले ब्राह्मण ग्रंथ कहे गए हैं। शतपथ ब्राह्मण के विद्वान ही देवता होते हैं। कौन कहता है? विद्वांसो ही देवा, यह शतपथ ब्राह्मण के अनुसार है। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। और अश्व, वीर, शौर्य और बल को कहते हैं क्या? अश्वम वही वीर्यम, यह यज्ञ के द्वारा है। इस विवरण में ब्राह्मणों का परिचय आपको प्राप्त हो, प्रतिपाद्य विषय का महत्व क्या है वह है, और ये तमाम विषय जो आपने अभी पढ़े, इनका अधिगम आप करेंगे, और इनका अधिगम करने के बाद आप ये जानेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है, किस वेद की व्याख्या करने के लिए कौन सा ब्राह्मण उपलब्ध है। मान लीजिए अगर आपको ऋग्वेद को देखना है, ऋग्वेद की व्याख्या करने वाले ग्रंथ जब आप देखना चाहेंगे तो आपको ऐतरेय ब्राह्मण देखना है, और उसकी भी शाकल शाखा। किसी भी विषय वस्तु को लेकर जब आप अध्ययन करते हैं, उस विषय वस्तु के आधार पर आप वेदों के निहित, वेदों के संबंधित, वेदों से संबंधित ग्रंथों का, ब्राह्मण ग्रंथों का आप अध्ययन करेंगे। यही प्रमुख ब्राह्मण भी कहे गए हैं। इसलिए हमने आज आपके सामने विस्तार से रखा ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय और ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों के ग्रंथों का परिचय। प्रिय छात्रों, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपने इस पाठ्यक्रम में इस विषय वस्तु का, आज के इस व्याख्यान को बहुत अच्छी तरह सुना होगा। इसको बार बार देखिए, वीडियो के रूप में आपके सामने उपलब्ध होगा। आप इसको जब देखेंगे, किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा, किसी भी तरह का कोई प्रश्न, किसी भी तरह की कोई दुविधा अगर आपके मन में अध्ययन करने के बाद उत्पन्न होती हैं, तो आप मेरे इस ईमेल आईडी जो आपके सामने दी गई है, उस ईमेल आईडी के माध्यम से अपने सवाल भेज सकते हैं। आप अगर ईमेल लिखने में समर्थ नहीं हैं तो आप मुझे फ़ोन के माध्यम से भी अपने मैसेज को भेज सकते हैं। मुझे एक बार फिर से बहुत खुशी और आनंद की अनुभूति है कि आपने हमारे इस पाठ्यक्रम संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण का चुनाव किया।
आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप हमारे इन लेक्चर्स के माध्यम से, व्याख्यानों के माध्यम से संस्कृत साहित्य के, वैदिक साहित्य से बहुत अच्छी तरह रूबरू हुए होंगे। अगले व्याख्यान में हम आपके सामने लेकर आएंगे अरण्यक, वेदों के अरण्यक कौन कौन से हैं। तब तक के लिए आप इनका अध्ययन करेंगे। बहुत सारा आपको मंगल कामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा है आप इस पाठ्यक्रम को बहुत अच्छी तरह ग्रहण करेंगे। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।